नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। यूपी के महारण का महामुकाबला खत्म हो गया है और अब इस रण का विजेता कौन होगा इसका 10 तारीख को ऐलान होना है। लेकिन उससे पहले ही सरकार बनाने के लिए पार्टियों ने गुना भाग शुरू कर दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी का महामुकाबला खत्म हो गया है और हर किसी की नजर बस 10 मार्च को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। हर किसी के मन में अब ये सवाल है कि आखिर इस बार यूपी की सत्ता में कौन आरूढ़ हो रहा है, नई सरकार की तस्वीर कैसी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल डिप्टी सीएम की संख्या को लेकर है। तो चलिए हम आपको आपके सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल अगर चुनाव का पैटर्न देखें तो इस बार का पैटर्न भी काफी हद तक पिछले चुनावों जैसा ही था। हर पार्टी खुद की जीत का दावा कर रही है। माना जा रहा है कि सभी पार्टियां वोट बैंक के आधार पर चर्चा कर रही हैं और लगभग सभी ने अपना चुनावी गणित बैठा लिया है, जिसमें रिजल्ट के बाद देखा जाएगा कि आखिर किस वर्ग का समर्थन जीतने वाले प्रत्याशी को कैसा मिला है। उसी के आधार पर पदों का बंटवारा किया जाएगा। इस चुनावी गणित को समझने के लिए पहले हम आपको मुख्यमंत्री का गणित समझाते हैं, जिसमें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का सीएम कौन होगा ये सभी जानते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा है और वही यूपी के रण में बीजेपी के सेनापति रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की जीत का सेहरा योगी आदित्यनाथ के सिर सजेगा, ये साफ है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा ने भी इस बार अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी का ये युद्ध लड़ा है। ऐसे में अगर सपा जीतती है तो समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, ये भी आप जानते ही होंगे। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। अब बात यूपी की तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए बसपा जीतती है तो क्या होगा, क्योंकि मायावती ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और चुनाव नहीं लड़ा था। आपके मन में भी ये सवाल होगा तो जनाब, अब बसपा की सरकार बनती है तो मायावती मुख्यमंत्री होंगी, ये समझ लीजिए, क्योंकि मायावती अपने दल की सर्वमान्य नेता है और बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी इस पर अपनी मुहर लगा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं डिप्टी सीएम की। आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर इस बार यूपी में कितने डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि पिछली बार 2 डिप्टी सीएम थे। तो चलिए हम आपको इसका भी गणित समझाते हैं। दरअसल अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी 4 डिप्टी सीएम बना सकती है, जिसमें ओबीसी के चेहरे के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य, ब्राह्मण समाज को साधने के लिए दिनेश शर्मा तो पहले से ही हैं, लेकिन इस बार एक दलित और एक जाटलैंड के नेता डिप्टी सीएम बन सकते हैं। वहीं सपा की बात करें तो अगर सपा सरकार बनेगी तो एक डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जिसमें आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को ये सीट दी जा सकती है, जिस कारण बीजेपी में 2017 में डिप्टी सीएम की कुर्सी न मिलने से नाराज होकर सपा के साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लग सकता है। बहरहाल एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो बीजेपी इस बार सत्तारूढ़ हो सकती है। हालांकि सपा और उसके गठबंधन में शामिल पार्टियां बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कौन इस बार यूपी की सियासत का सिकंदर बनेगा, ये तो अब 10 मार्च के नतीजे ही बयां करेंगे। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।